हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनजी मैथमेटिक्स। आप सबका तहे दिल से स्वागत है इस सीरीज़ में, जो कि हमने स्टार्ट की है मास्टर कैडर, टीजीटी, पीजीटी इन एस्पिरेंट्स के लिए। और हम लेकर आए हैं इन तीनों एस्पिरेंट्स के लिए जो भी इन तीनों पेपर्स को अटेम्प्ट करना चाहते हैं और पहले ही अटेम्प्ट में सक्सीड करना चाहते हैं, उनके लिए हम लेकर आए हैं PYQ का कॉम्बो। और इसके पहले 4 पार्ट्स जो हैं वो हम ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, आप जा कर के इन्हें देख सकते हैं। इन एग्ज़ाम्स के अलावा भी अगर कोई एग्ज़ाम आप टारगेट कर रहे हैं, जैसे कि CSIR नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चर कैडर या कोई भी और एग्ज़ाम, तो भी ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आई पर्सनली रेकमेंड कि आपको ये सीरीज़ ज़रूर देखनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पार्ट 5। तो जी, सबसे पहले एक छोटी सी इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। नेहा रानी, MSc मैथमेटिक्स गोल्ड मेडलिस्ट, एज यू ऑल नो। CSIR नेट ऑल इंडिया रैंक 4, मास्टर कैडर ऑल इंडिया रैंक 6, TIET ऑल इंडिया रैंक 1। इसके अलावा मैंने कई PhD एंट्रेंस एग्जाम्स क्लियर किए हैं, जैसे कि CUCET, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, SCT 5, एंड आई हैव मोर देन 8 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन मैथमेटिक्स। जी, तो आज हम क्या लेकर आए हैं, जो हमारी सीरीज़ हमने स्टार्ट की है मास्टर कैडर 2016 का क्वेश्चन पेपर पंजाब का हमने उठाया हुआ है। और इसके पहले 4 पार्ट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि ऑलरेडी हमारे चैनल पर हमारी प्लेलिस्ट में अपलोड हो चुके हैं, वो आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम लेकर आए हैं PYQs विद फुल डिटेल सॉल्यूशंस, शॉर्टकट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स, जिनके बिना आपको ना तो कंसेप्ट क्लैरिटी मिल सकती है, ना ही आपके इतने लेंथी क्वेश्चंस आप विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए ये सीरीज़ आई पर्सनल रेकमेंड कि आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि डिटेल सॉल्यूशन के कारण आपको कंसेप्ट क्लैरिटी भी बहुत ज़्यादा मिलेगी और शॉर्टकट्स, टिप्स और ट्रिक्स के कारण आपके क्वेश्चंस विद इन सेकेंड सॉल्व हो जाएंगे। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले 20 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहले 4 पार्ट्स में। तो चलिए 21वां क्वेश्चन अब हम सॉल्व करते हैं। द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल, 3 इंटीग्रेशन इन्होंने दिए हुए हैं, इन्हें ट्रिपल इंटीग्रल कहते हैं। इस इंटीग्रेशन की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए जी, हम इसे सॉल्व करते हैं। dx, dy एंड dz, कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान है। और इसका मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगी कि कैसे आप विद इन सेकेंड्स इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। सबसे पहले हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे, जो सबसे बिल्कुल अंदर को है हमारा। तो चलिए जी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, x लिमिट्स आ गई, dy dz। तो ये मेरा क्या आ गया, 0 to 2, 0 to 3 इंटीग्रल, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के क्या आ जाएगा, 4 dy dz। आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर है। हाँ जी, 4 तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ गया। इंटीग्रल 0 to 2, इंटीग्रल 0 to 3 dy dz, यहाँ तक आ गए हम। हाँ जी, अब देखते हैं आगे 4। अब इस इंटीग्रल को देखिए, dy वाले 0 to 2, यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा, y लिमिट्स 0 to 3, आगे क्या आ गया, dz। हाँ जी, 4 इंटीग्रेशन 0 to 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट y की क्या आ जाएगी, 3 माइनस 0 dz। क्या आ गया, ये हमारा 3 आ गया, 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो 4 इंटू 3 कितना हो गया, 12, साथ में इंटीग्रेशन 0 to 2 dz, यहाँ आ गया। आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा कि क्या हम कर रहे हैं। हाँ जी, 12। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू z क्या आ जाएगा, z आ जाएगा, लिमिट्स 0 to 2। हाँ जी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना आ गया, 12 इंटू 2 24। हाँ जी, 24 इज द आंसर। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा, डी ऑप्शन इज द आंसर। कुछ भी नहीं करना था, ट्रिपल इंटीग्रल हमारे पास दिया हुआ था, बिल्कुल अंदर के इंटीग्रेशन से हमें स्टार्ट करना है। बाहर के इंटीग्रेशन को छेड़ने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अंदर के इंटीग्रेशन को सबसे पहले देखिएगा। हमने क्या किया, सबसे पहले अंदर को हमारा जो इंटीग्रेशन था ना, सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू x वो इंटीग्रेट किया, देन विद रिस्पेक्ट टू हमने क्या किया, y, देन विद रिस्पेक्ट टू हमने क्या किया, z। तो सबसे पहले अंदर के इंटीग्रेशन को देखिएगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और इस क्वेश्चन का अब मैं आपको एक मास्टर ट्रिक आई प्रॉमिस्ड, तो एक मास्टर ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। अगर लिमिट्स जो है ना वो, एक सेकेंड, इसको हम थोड़ा सा क्लीन कर लें, ये हमारा हाइलाइटर
जी। अब देखिए, अगर लिमिट्स आपके पास ऐसी हो ना, 0 टू ए, 0 टू बी, कांस्टेंट लिमिट्स 0 टू सी, ए बी सी तीनों कांस्टेंट्स हैं, डी एक्स डी वाई डी जेड, तो इस केस में आपको इतना लेंथी सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा डायरेक्ट आंसर विद इन सेकेंड्स आएगा। ए बी सी तीनों कांस्टेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैंने जो इतना डिटेल सॉल्व किया, मुझे इतना डिटेल सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, सीधा आंसर आ रहा था मेरा। यहाँ पर देखिए, सीधा कांस्टेंट 4 3 2, सेम पैटर्न है। ए क्या है मेरा 2, बी क्या है मेरा 3, सी क्या है मेरा 4। तो सीधा आंसर क्या था, ए बी सी तीनों की मल्टीप्लिकेशन आपस में, तो कितना आ गया, 3 दूना 6, 6 चौका 24, 24 वही निकल कर आया मेरा। तो अगर आपके पास ये पैटर्न दिया हुआ है ना, ये आज की मास्टर ट्रिक, अगर ये पैटर्न आपको दिया हुआ है, ए बी सी आर द कॉन्स्टेंट्स, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू ए, 0 टू बी, 0 टू सी, डी एक्स डी वाई डी जेड ट्रिपल इंटीग्रेशन, सीधा डायरेक्ट आंसर ए इंटू बी इंटू सी, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आंसर निकल कर आएगा। आई होप आप सबको आज की मास्टर ट्रिक बहुत अच्छी लगी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हाँ जी, क्या पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, x इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा, क्या निकालना है, जैकोबियन एक्स वाई का विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा। कुछ भी नहीं करना जी, कुछ भी नहीं, सिंपल डिटर्मिनेंट है। सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है, जो पहला वेरिएबल है उसका पहला कॉलम रहता है, जो दूसरा वेरिएबल है उसका दूसरा कॉलम। ऊपर फंक्शन देखो एक्स वाई है, तो x का विद रिस्पेक्ट टू आर पार्शियल डेरिवेटिव, y का विद रिस्पेक्ट टू आर पार्शियल डेरिवेटिव, x का विद रिस्पेक्ट टू थीटा पार्शियल डेरिवेटिव, y का विद रिस्पेक्ट टू थीटा पार्शियल डेरिवेटिव। सिंपल, सिर्फ आपको ये याद रखना था, पहला कॉलम पहले वेरिएबल का, दूसरा कॉलम दूसरे वेरिएबल का होगा। ठीक है जी। हाँ जी, अब इंटीग्रेशन सोल्व करते हैं। x क्या दिया हुआ है हमें, आर कोस थीटा, y आर साइन थीटा। तो देखिए जी, अब सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या दिया हुआ है, x का विद रिस्पेक्ट टू आर पार्शियल डेरिवेटिव, x ये रहा, तो विद रिस्पेक्ट टू आर पार्शियल डेरिवेटिव क्या आ गया हमारा, कोस थीटा। फिर x का विद रिस्पेक्ट टू थीटा पार्शियल डेरिवेटिव, तो क्या आ जाएगा, माइनस आर साइन थीटा। y का विद रिस्पेक्ट टू आर पार्शियल डेरिवेटिव, y ये रहा, तो विद रिस्पेक्ट टू आर पार्शियल डेरिवेटिव साइन थीटा। फिर y का विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो y का विद रिस्पेक्ट टू थीटा पार्शियल डेरिवेटिव ये रहा। आई होप आप सबको पार्शियल डेरिवेटिव क्लियर है कि पार्शियल डेरिवेटिव कैसे निकालना है। मैं एक आपको क्लियर करके भी बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर मुझे विद रिस्पेक्ट टू आर पार्शियल डेरिवेटिव x का करना था, तो क्या हुआ हमारे पास, जब हमारे पास x हमारे पास आर कोस थीटा था और विद रिस्पेक्ट टू आर पार्शियल डेरिवेटिव करना था, तो आपको क्या करना है, बाकी जो थीटा की फॉर्म में है उसे कांस्टेंट समझ लीजिए। सिर्फ आर वाले पार्ट को देखिए, जहाँ पर वेरिएबल आर हो, तो सिर्फ एक आर ही पड़ा है, तो इसका विद रिस्पेक्ट टू आर पार्शियल डेरिवेटिव क्या हो गया, 1, इसलिए आंसर क्या आ गया, कोस थीटा, जो हमने यहाँ पर पुट किया। ठीक है जी, आई होप सबको क्लियर। अब ये सिंपल एक डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट सोल्व कर लेते हैं। क्या आ जाएगा, आर कोस स्क्वायर थीटा माइनस क्या आ जाएगा, माइनस आर साइन, एक सेकेंड इसको हम इरेज कर लें, माइनस आर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, क्या आ गया हमारे पास, आर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने आर कॉमन निकाल लिया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आर, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो मेरा आंसर क्या आ गया, आर। हाँ जी, ये हमारा आंसर। आई होप आप सबको आंसर अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आर हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन बहुत ही इजी था, बहुत मज़ा आया करने में, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अब यहाँ पर नोट करने वाली, एक सेकेंड, यहाँ पर हमारे पास नोट करने वाली क्या चीज़ थी कि पार्शियल डेरिवेटिव्स का जो जैकोबियन है, जो हमने निकाला पार्शियल डेरिवेटिव्स की मैट्रिक्स का, वो कैसे होता है। देखिए, अगर हमारे पास f1 f2 करके n फंक्शंस हैं और उनमें वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, x1 x2 n वेरिएबल्स हैं, तो जैकोबियन कैसे निकल कर आता है, डिटर्मिनेंट, पहला कॉलम होता है पहले वेरिएबल का, दूसरा कॉलम दूसरे वेरिएबल का, लास्ट कॉलम लास्ट वेरिएबल का। तो पहले f1 फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x1, फिर f2 फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x1 पार्शियल डेरिवेटिव, लास्ट में fn फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x1 पार्शियल डेरिवेटिव। सिमिलरली f1 फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x2 पार्शियल डेरिवेटिव, f2 फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x2 पार्शियल डेरिवेटिव,
एफ एन फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x2 पार्शियल डेरिवेटिव, एंड द लास्ट फंक्शन इज एफ एन फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x1 पार्शियल डेरिवेटिव, सॉरी द वेरिएबल इज एक्स एन। एफ एन फंक्शन, यहाँ पर एक सेकेंड, ये एक सेकेंड, यहाँ पर वेरिएबल हमारा x1 चल रहा था, यहाँ पर x2, यहाँ पर xn वेरिएबल है, तो क्या आ जाएगा f1 फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू xn पार्शियल डेरिवेटिव, फिर f2 फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू xn पार्शियल डेरिवेटिव, लास्ट में fn फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू xn पार्शियल डेरिवेटिव। आई होप आप सबको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। एंड दिस विल बी n बाय n मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। क्लियरली n रोज हैं n कॉलम्स हैं, कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ ये याद रखना है पहला कॉलम हमेशा पहले वेरिएबल का, सभी के सभी फंक्शंस का उसी वेरिएबल से पार्शियल डेरिवेटिव, दूसरा कॉलम दूसरे वेरिएबल का, सभी फंक्शंस का उस वेरिएबल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्शियल डेरिवेटिव, देन लास्ट कॉलम लास्ट वेरिएबल, सभी फंक्शन का उस वेरिएबल के कॉरस्पॉन्ड पार्शियल डेरिवेटिव, फिर एलिमेंट सारे पुट करके सभी पार्शियल डेरिवेटिव्स को पुट करके आपको क्या करना है, सिर्फ डिटर्मिनेंट निकालना है उस मैट्रिक्स का, जो मैट्रिक्स तैयार हुई हमारी n बाय n ऑर्डर की। आई होप ये सब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम। क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ द कर्व, एरिया निकालना है इस कर्व का, ठीक है जी। हाँ जी, कर्व क्या है, x इज इक्वल्स टू a cos t, y इज इक्वल्स टू b sin t। इस कर्व का एरिया हमको निकालना है। t कहाँ से वेरी कर रहा है, 0 to 2 पाई। एक्स एक्सिस पे हमें इस कर्व का एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला देखो जी क्या आ जाएगा, एरिया का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम t1 to t2, जो लिमिट्स दी हुई हैं t की, लोअर लिमिट से अपर लिमिट, yt x डैश टी डी टी। एक्स डैश टी मीन्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स टी कर्व विद रिस्पेक्ट टू टी। चलिए जी वैल्यूज पुट करते हैं अब, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। ये लोअर लिमिट टू अपर लिमिट हमें क्या दिया हुआ है जी, ये रहा 0 to 2 पाई। तो चलिए क्या आ गया, 0 to 2 पाई। वाई टी की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, बी साइन टी। हमें वाई टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी, बी साइन टी जी। आगे एक्स डैश टी, एक सेकेंड सॉरी, यहाँ पर आई थॉट कि वो है हाईलाइटर है, एक सेकेंड, यहाँ पर था हमारा एक्स डैश टी डी टी जी। आगे एक्स डैश टी, एक्स का विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव, एक्स टी हमें क्या दिया हुआ है फंक्शन ए कोस टी, तो विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस ए साइन टी डी टी। बस जी हो गया, कॉन्स्टेंट्स को हमने बाहर निकाल लिया। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई, क्या आ गया, साइन स्क्वायर टी डी टी माइनस ए बी। चलिए जी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास, 1 माइनस कोस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। आई होप ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आप सब ने देखी होगी, ठीक है जी। अब इसको इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे पास क्या था, साइन स्क्वायर टी, मेरे पास यहाँ पर साइन स्क्वायर टी था, यहाँ पर इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 1 माइनस कोस 2t बाई 2 डी टी। हाँ जी, माइनस ए बी, नीचे से 2 कॉन्स्टेंट भी बाहर निकाल लेते हैं। अंदर क्या बचा मेरे पास, 0 to 2 पाई इंटीग्रेशन 1 माइनस कोस 2t डी टी। हाँ जी, माइनस ए बी बाई 2, इंटीग्रेशन करो, 1 का इंटीग्रेशन t माइनस कोस 2t का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, साइन 2t अपॉन 2, 0 to 2 पाई। ये आ गया। हाँ जी, क्या आ गया, माइनस ए बी बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है जी। अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दी हमने टी की जगह, माइनस लोअर लिमिट हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। अब देखो जी साइन 4 पाई यहाँ पर है, साइन 4 पाई, साइन एन पाई क्या होता है हमारे पास साइन एन पाई क्या होता है, 0। साइन एन पाई फॉर्मूला हमारे पास 0 का है, तो ये तो हमारा 0 हो गया, साइन 0 0 होता है और ये भी 0 रहा, तो क्या आएगा, माइनस ए बी बाई 2 पाई, क्या आ गया, माइनस पाई ए बी। अब पूछा क्या हुआ है जी, एरिया। एरिया का होता है हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, तो हम क्या करते हैं इसकी पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं। तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, पाई ए बी। तो पाई ए बी इज द आंसर। आई होप ये आप सबको अच्छे से, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा सारा का सारा क्वेश्चन। कुछ भी नहीं करना था, आपको वैल्यू फॉर्मूला पता होना चाहिए। एरिया का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, इंटीग्रेशन फ्रॉम t1 to t2 वाई टी एक्स डैश टी डी टी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हमने, वाई टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की,
एक्स डैश टी, एक्स टी का विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव करके सब्स्टिट्यूट किया, टी की लोअर लिमिट पुट करी, अपर लिमिट पुट करी। यहाँ पर हमने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला यूज़ किया, 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2। फिर उसके बाद हमने इंटीग्रेशन कर दी, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, टी, कोस 2 टी का इंटीग्रेशन साइन 2 टी बाई 2 कर दिया। फिर उसके बाद साइन एन पाई इज इक्वल्स टू 0, तो साइन 4 पाई 0 हो गया, साइन 0 0 ही होता है, तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस पाई ए बी। बट बिकॉज एरिया इज द एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स मॉडुलस लेके पॉजिटिव क्वांटिटी लेनी है, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, पाई ए बी। तो आंसर हमारे पास ए ऑप्शन, पाई ए बी। आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर ना हमें कुछ चीज़ें नोट करनी थी। नोट करने वाली चीज़ें देखिए, नोट करने वाली सबसे पहली चीज़ क्या थी, एरिया का फॉर्मूला, T1 टू T2 इंटीग्रेशन वाई टी एक्स डैश टी डी टी, ये सबसे पहले फॉर्मूला था हमारे एरिया का, ठीक है जी। उसके बाद सेकंड थिंग, आपको हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्लियर होनी चाहिए, किसी भी क्वेश्चन में कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2, ये चीज़ें आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती हैं। तीसरी चीज़ जो मास्टर ट्रिक मैं आपको अभी बताने वाली हूँ, हमारे पास कर्व क्या थी, हमारे पास ये देखिए, हमारे पास ना कर्व क्या थी, x इज इक्वल टू ए कोस टी, वाई इज इक्वल टू बी साइन टी, x इज इक्वल्स टू, ये मास्टर ट्रिक है आज की, x इज इक्वल्स टू ए कोस टी, वाई इज इक्वल्स टू बी साइन टी, ये कर्व थी ना, मुझे इतना सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं थी। आप अच्छे से देखिए, अगर मैं x अपॉन ए करूँ कोस टी, y अपॉन बी करूँ साइन टी, अब उसके बाद देखो स्क्वायर कर लो दोनों तरफ, x अपॉन ए होल स्क्वायर कोस स्क्वायर टी, वाई अपॉन बी होल स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये क्या दिख रहा है मुझे, मैंने दोनों तरफ जोड़ ली, ये दोनों मेरे पास जो इक्वेशंस थी मैंने जोड़ दी, तो लेफ्ट हैंड साइड जुड़ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बन गया, राइट हैंड साइड जुड़ गया, कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 चला गया। अच्छे से देखो ये क्या है मेरे पास, इलिप्स है ना, ये इलिप्स ही तो है मेरे पास, ए ग्रेटर देन बी या बी ग्रेटर देन है, वो कुछ भी हो सकता है, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस वो मत सोचो, ये सोचो कि इलिप्स तो है। अब उसने पूछा क्या था, इलिप्स का एरिया, और एरिया कहाँ से कहाँ तक पूछ लिया था उसने, 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई उसने क्या पूछ लिया था, मेरा एरिया पूछ लिया 0 to 360 डिग्री। इसका मतलब मेरा उसने सब पूरे के पूरे इलिप्स का एरिया पूछा था, और इलिप्स का एरिया, पूरे के पूरे इलिप्स का एरिया क्या होता है, पाई ए बी। तो मुझे इतना सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं थी बच्चों, मुझे इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर मुझे ये साफ दिख रहा है कि ये इलिप्स दिया हुआ है, और एक सेकेंड इसको हम कलर चेंज करते हैं पहले तो ना, ये देखो, अगर ये मुझे पता है कि ये इलिप्स दे रखा है उसने पूरा 0 to 360 डिग्री, चारों क्वाड्रेंट्स में उसने क्या पूछ लिया, एरिया पूछ लिया, तो सिंपल है इसका डायरेक्ट फॉर्मूला एरिया का, पाई ए बी। अब एक मास्टर ट्रिक देखो, अगर मैं यहाँ पर 0 to 2 पाई की जगह लिमिट 0 to पाई बाय 2 कर दूँ, मतलब मैं इलिप्स का एरिया कहाँ पूछ रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं पूछ रही हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब टोटल एरिया कितना था, पाई ए बी, तो उसके 4 हिस्से हैं चारों क्वाड्रेंट्स में, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा, तो सिर्फ पहले क्वाड्रेंट में पूछा है, तो ऑब्वियसली मेरा आंसर कितना आएगा, पूरे एरिया का 1/4, तो मेरा आंसर आएगा पाई ए बी बाई 4। ये हम सारा इरेज कर देते हैं, एक सेकेंड, हम ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रही हूँ बच्चों, इतनी बढ़िया शॉर्टकट आपको कहीं भी पता नहीं लगेगी, सिर्फ और सिर्फ इसी यूट्यूब चैनल पर ये पॉसिबल है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपको कह रही हूँ कि पूरे के पूरे इलिप्स का 0 to 360 डिग्री एरिया कितना है, पाई ए बी। तो अगर वो मुझे 0 to पाई बाय 2 दे देता, यहाँ पर उसने 0 to 2 पाई पूछा था, तो पूरा एरिया, टोटल एरिया पाई ए बी। अब अगर वो 0 to पाई बाय 2 दे देता सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो चौथा हिस्सा आ गया ना पूरे एरिया का, तो आंसर मेरा ऑटोमेटिकली पाई ए बी बाय 4 हो जाता। मुझे इतना सॉल्व करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। अब अगर वो मुझे दे देता, अब अगर वो मुझे, एक सेकेंड बच्चों, आई थिंक, हाँ,
अब अगर वो मुझे 0 to पाई दे देता, 0 to पाई मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट भी कवर हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट भी कवर हो गया, दो हिस्से कवर हो गए फर्स्ट एंड सेकंड, तो एरिया कितना आ गया, एरिया का आधा करेंगे हम टोटल एरिया का, तो पाई AB/2 सीधा आंसर था। समझ रहे हो? इसलिए शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ आप जो होते हैं ना, ये जो टिप्स हैं, इनके साथ आप क्वेश्चंस को बहुत आराम से, बहुत इजीली कर सकते हो बच्चों। ये शॉर्टकट्स और टिप्स आपके साथ ज़रूर जानी चाहिए। इन सब को आप इम्पॉर्टेंट समझ के पक्का से नोट डाउन कीजिए। आई होप ये सब आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए जी, अगले क्वेश्चन पर हम मूव करते हैं। क्या दे रखा है उसने? द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एक सेकेंड, यहाँ पर हम पहले तो हाईलाइट का कलर ठीक करते हैं हमारे जी। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूछ लिया द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द कर्व x इज इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा, y इज इक्वल्स टू a साइन क्यूब थीटा। ठीक है जी, पूछ लिया है उसने। लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली, फर्स्ट क्वाड्रेंट ही पूछा है सिर्फ और सिर्फ। इसका मतलब लिमिट 0 to पाई/2 रहेगी। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो वो इंटीग्रेशन ही पूछ रहा है, ये तो हमको क्लियर है। तो देखिए जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला, क्वाड्रेंट आएंगे, कोऑर्डिनेट्स आएंगे ना हमारे पास, एक्स बार वाई बार, कोऑर्डिनेट्स का मैंने नाम ले लिया। तो मेरे पास एक्स बार क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ एक्स ds इज इंटीग्रल ऑफ ds। वाई बार, वाई कोऑर्डिनेट, जो वाई कोऑर्डिनेट है वो कैसे निकल कर आता है, वाई कोऑर्डिनेट भी हम देख लेते हैं, इंटीग्रल ऑफ वाई ds ओवर इंटीग्रल ऑफ ds। ये हमारा सबसे पहले तो मास्टर फॉर्मूला सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने का ये है। लिमिट्स इंटीग्रेशन की उसने फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल के 0 to पाई/2 खुद ही क्लियर कर दी। देखिए जी, अब सबसे पहले तो देखो दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, तो पहले तो यही वैल्यू निकाल लो इंटीग्रल ऑफ ds की। तो इसके लिए सबसे पहले हम ds की वैल्यू देखते हैं। ds क्या होता है जी, स्क्वायर रूट ऑफ dx/d थीटा होल स्क्वायर प्लस dy/d थीटा होल स्क्वायर। सबसे पहले तो ये ds का फॉर्मूला है लेंथ का। ठीक है जी, अब पहले तो इसको सोल्व कर लेते हैं। x क्या दिया हुआ है, a cos क्यूब थीटा, a cos क्यूब थीटा, तो इसका विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव सब्स्टिट्यूट करो, 3a cos स्क्वायर थीटा माइनस ये हमारा x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा का फॉर्मूला हो गया। ठीक है जी, अब y क्या दिया हुआ है, a साइन क्यूब थीटा, तो इसका विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव करो, 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा का ये हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर। ठीक है जी, अब पहले तो इसको ही सोल्व कर लेते हैं। अब देखो दोनों तरफ से 9a स्क्वायर बाहर आ रहा है ना, तो ये मेरा आ गया 9a स्क्वायर। अंदर क्या रह गया, यहाँ पर क्या रह गया मेरा, cos 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, अब देखो 9a स्क्वायर था बाहर आ रहा था दोनों तरफ से, और मेरे पास और क्या बाहर आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और अंदर क्या रहेगा मेरे पास, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जी। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो 1 ही होता है। अब पीछे क्या बचा मेरे पास, सिर्फ 9a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या आ गया, 3a साइन थीटा कोस थीटा का मॉडुलस। अब मुझे मॉडुलस क्यों लेना पड़ा, क्योंकि मुझे पहले देखना पड़ेगा कि कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, कहाँ साइन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कोस नेगेटिव है, कोस पॉजिटिव है। अब उसने क्या दे दिया हमारी आसानी के लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसने फर्स्ट क्वाड्रेंट ही दिया है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन कोस दोनों ही पॉजिटिव हो गए। तो इसका मतलब मेरी ds की वैल्यू सिंपल 3a साइन थीटा कोस थीटा आ गई जी। आई होप ds की वैल्यू आप सबको क्लियर होगी। तो हम इसे नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ पर, ds इज इक्वल्स टू 3a साइन थीटा कोस थीटा जी। यहाँ तक आप सबको सारी कैलकुलेशन क्लियर है? तो चलिए अब इसको साफ करते हैं। अब आगे देखते हैं हमारे पास क्या रह गया करना, क्या रह गया। चलिए जी, ds की वैल्यू आ गई जी। अब इंटीग्रेशन निकालनी थी ds की, तो इंटीग्रेशन निकालो। इंटीग्रेशन निकालते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 to पाई/2 इंटीग्रेशन करेंगे, क्या है 3a साइन थीटा कोस थीटा, ds की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी जी, 3a कॉन्स्टेंट बाहर। अब देखो मैंने 2 से डिवाइड किया और 2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों जी, सबको दिख गया होगा। 2 साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू मैं भरना जा रही हूँ ताकि मेरा इंटीग्रेशन ईजी से सॉल्व हो जाए। क्या बन गया, साइन 2 थीटा
क्या बन गया 3a/2 साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस 2 थीटा बाय 2 0 to π/2। हाँ जी, नीचे से कांस्टेंट तो बाहर निकाल लिया तो 3a/4 बन गया। ऊपर देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट की, ठीक है, ये आ गया 3a/4। अब कोस n पाई क्या होता है -1 की पावर n, तो कोस पाई मेरा कितना आ गया -1 आ गया ना, यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं -1, कोस 0 भी 1, तो कितना आ गया मेरा 3a/2 × 2 3a। चलिए जी, मेरा इंटीग्रेशन ds का सोल्व हो चुका है। इसकी वैल्यू भी हम नोट डाउन कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ds की वैल्यू हमारी है 3a, ये वैल्यू भी हमने नोट कर ली। आई होप यहाँ तक आप सबको अच्छे से क्लियर है। कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हैं बिल्कुल ईजिली। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के आप जो है जन नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है जी। अब देखो जी, अब आगे सोल्व करते हैं। अब मेरे पास क्या एक्स बार में ये ऊपर का इंटीग्रेशन सोल्व करना पड़ा है, तो देखिए जी अब इसको सोल्व करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन 0 to π/2, एक्स की वैल्यू कितनी है गिवन, ये रही एक्स की वैल्यू a कोस क्यूब थीटा। ds की वैल्यू क्या आएगी थी मेरी 3a साइन थीटा कोस थीटा। अब ये इंटीग्रेशन सोल्व करना है, 3a² बाहर आ गया जी। इंटीग्रेशन 0 to π/2 क्या बन गया मेरा साइन थीटा कोस 4 थीटा डी थीटा। अब देखो, अब मैंने क्या किया, कोस थीटा को टी पुट किया तो मेरा माइनस साइन थीटा डी थीटा क्या आ गया dt आ गया। तो मेरा क्या बन गया -3a²। इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज होगी, थीटा 0 है तो मेरा t कितना आ गया कोस 0 1, थीटा π/2 है तो मेरा t कितना आ गया यहाँ से कोस 90 0 1 to 0। हाँ जी, साइन थीटा डी थीटा माइनस dt था, माइनस मैं ऑलरेडी बाहर ले चुकी हूँ, dt आ गया। कोस की पावर 4 थीटा t⁴ चला गया। सिंपल इंटीग्रेशन सोल्व कर रहे हैं +1 +2 के जैसे, तो आप सबको क्लियर होगी 3a²। अब जो मेरा बाहर माइनस पड़ा था उससे मैंने इंटीग्रेशन की लिमिट्स को चेंज कर दिया, 0 to 1 कर दिया, ठीक है जी। t⁴ dt हो गया 3a²। इंटीग्रेशन सोल्व करके t⁵5/5। हाँ जी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया तो मेरा क्या आ गया आंसर 3a²/5। हाँ जी, ये मेरे पास आंसर किसका आया इंटीग्रेशन ऑफ x ds का। ऐसा करते हैं ना, वैल्यू सारी एक तरफ लिख लेते हैं जो जो हम सोल्व कर रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x ds का आंसर मेरा क्या आया है निकल कर 3a²/5, ठीक है जी। और मेरा इंटीग्रेशन ऑफ ds, एक सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ ds का आंसर 3a निकल कर आया है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट सोल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सिर्फ एक ही इंटीग्रेशन बचा है सोल्व करने के लिए। आई होप आप सबको दिख रहा है, जो y कोऑर्डिनेट है उसमें एक इंटीग्रेशन मेरा सोल्व करना रह गया। देखिए जी, मेरा ये इंटीग्रेशन सोल्व करना रह गया, इंटीग्रेशन ऑफ y ds। सोल्व कर लेते हैं जल्दी से। लिमिट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट की 0 to π/2, y की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है a साइन क्यूब थीटा, ds की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 3a साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है जी, d थीटा। चलिए जी, 3a² कॉन्स्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन रेज टू पावर 4 थीटा कोस थीटा डी थीटा। अब मैंने साइन थीटा को क्या पुट कर दिया जी t, तो कोस थीटा डी थीटा क्या आ गया जी dt। सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, 3 इंटीग्रेशन, ये क्या बन गया मेरा t⁴, ये सारा dt बन गया। अब लिमिट्स चेंज होंगी, थीटा 0 है तो t की वैल्यू साइन 0 0 आ गई यहाँ से, थीटा π/2 है तो t की वैल्यू साइन π/2 1, तो लिमिट्स 0 to 1। हाँ जी, सोल्व कर लेते हैं। 3a² इंटीग्रेशन t⁵5/5 लिमिट्स 0 to 1, तो आंसर क्या आ गया 3a²/5। आई होप आप सबको ये कैलकुलेशन भी क्लियर है। इंटीग्रेशन ऑफ y ds की वैल्यू भी 3a²/5। आई होप आप सबको अच्छे से सब कुछ क्लियर हो गया होगा। कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन में। एक बार फिर से आप बिल्कुल देख सकते हैं। पहले x बार की वैल्यू थी हमारे पास, x बार की वैल्यू हमने सोल्व कर ली और x बार की वैल्यू हमारे पास निकल कर कितनी आई इंटीग्रेशन ऑफ x ds अपॉन ds, ठीक है जी।
तो चलिए जी, अब हम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं कि हमारे पास क्या कुछ निकल कर आ रहा है, क्या कुछ नहीं निकल कर आ रहा है। आई होप हमने सब कुछ अच्छे से क्लियर कर लिया। लेट मी 1 सेकेंड चेक कि कोई हमारे पास कुछ क्वेश्चन में हमारे पास कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, सभी के सभी हमारे पास ठीक है जी। ds की वैल्यू हमारे पास 3a sin थीटा cos थीटा आ गई है जी, बिल्कुल निकल कर आ गई है। अब x बार की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो चलिए देखते हैं। आई होप आप सब कुछ ठीक है। चलिए जी, x बार की वैल्यू सोल्व करें। इंटीग्रेशन ऑफ x ds अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ ds। ऊपर इंटीग्रेशन ऑफ हमारे पास आ गया x ds, उसकी क्या वैल्यू निकल कर आई है हमारे पास 3a² इंटू 3a। तो ये हमारे पास क्या निकल रहा है, 3 और 3 कैंसिल, a और a कैंसिल, a/5। ओके जी, हमारे पास ये a/5 निकल कर आ रहा है। और एक सेकेंड, y बार की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ y ds अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ ds, ये क्या आ गई 3a² इंटू 3a। कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं एक बार फिर से। हमारा ऑलमोस्ट आंसर बिल्कुल ठीक है। आंसर हमारा निकल कर आएगा D। 2 की वैल्यू हमारे पास 2 जो है ना वो हमारे पास मिसिंग चल रहा है। उसका आई थिंक हमने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में कुछ हमारे पास वो हो गया। इंटीग्रेशन की वैल्यू y ds, इंटीग्रेशन ऑफ ds इज 3a। इंटीग्रेशन ऑफ ds हमारे पास क्या था 3a sin थीटा cos थीटा। 3a sin थीटा cos थीटा की जो इंटीग्रेशन हमने की उसमें आई थिंक हमारे पास कहीं 2 मिसिंग था। देखते हैं जी, देखते हैं बिल्कुल एक बार ना। इंटीग्रेशन ऑफ जो ds थी वो हम दोबारा से करके देख लेते हैं। आई होप वहाँ पर हमें एक 2 मिस हो गया हमसे, कोई बात नहीं, कोई चक्कर नहीं है हमारे पास, हम तो फिर से कर लेंगे। हम तो मैथ के पुजारी हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। हाँ जी, एक 2 से मैंने मल्टीप्लाई और एक 2 से मैंने ना ऊपर डिवाइड किया था। 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा। 2 sin थीटा cos थीटा हमारे पास क्या बन गया था sin 2 थीटा। और sin 2 थीटा की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ गई थी जी निकल कर, माइनस cos 2 थीटा बाय 2, ये आ गई थी 0 to π/2, ये था जी जी बिल्कुल अच्छे से जी। 3a/4 आ गया। ऊपर हमारे पास ना यहाँ पर 2 आ गया था, तो 3a/2 था बिल्कुल जी, जहाँ पर 3a/2 था जी। तो थैंक गॉड हमें सारी की सारी कैलकुलेशन नहीं हिलानी पड़ी, बाकी सारी कैलकुलेशन हमारी ठीक चलेगी इत्तेफाक से। तो ये हमारा आंसर आ गया। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जिनको समझ आ गया था कि इंटीग्रेशन ऑफ ds में मेरा एक 2 छूट गया था। बिल्कुल, चलिए जी, हमारा D ऑप्शन इज द आंसर। D हमारा आंसर निकल कर आ गया है 2a/5, 2a/5। अच्छा, अब आप सब वेट कर रहे होगे कि मैम जो है वो एक यहाँ पर मैम फेवरेट मैम हमें मास्टर टिप देंगी। बिल्कुल जी देंगे, और किस लिए यूट्यूब चैनल बनाया हमने। मास्टर टिप क्या है, क्वेश्चन देखिए जी। क्वेश्चन क्या था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूछा था। सेंटर ऑफ ग्रेविटी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूछ लिया उसने। कोई भी कर्व लगा लो, कर्व को तो हम देख भी नहीं रहे, उसने मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूछ लिया किसी आर्क का। सपोज वो आर्क क्लोज्ड कर्व तो होगी ना, वो x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास a cos क्यूब थीटा, y इज इक्वल्स टू a sin क्यूब थीटा, x इज इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा, y इज इक्वल्स टू a एक सेकेंड सॉरी, यहाँ पर दोबारा लिखते हैं y इज इक्वल्स टू a साइन क्यूब थीटा। ये कोई क्लोज्ड कर्व है हमारे पास, और इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूछ लिया। ऑप्शंस क्या क्या हैं, ऑप्शंस देखो जी बड़े कमाल के हैं। 0 0 a 0 0 a ये देखिए ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं हमारे पास, 0 0 a 0 0 a ऑप्शन दे रखा है, और एक सेंटर में पॉइंट दे रखा है जी 2a/5 2a/5। इतना सोल्व करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी जी। ये देखो ये सारे के सारे ऑप्शन के जो पॉइंट है ना 0 0 0 a 0, आप ध्यान से इन पॉइंट्स को देखो। ये कर्व के ऊपर लाई कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये रहा कर्व के ऊपर भी नहीं। आप देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट के कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो उस
कर्व के हिसाब से। ये कॉर्नर पॉइंट्स चल रहे हैं, एक तो 0 0 ही है, एक A0 एक 0 है। पूछा उसने सेंटर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो सेंटर वाला पॉइंट ही होगा ना आंसर। समझ रहे हो, सेंटर वाला पॉइंट ही आंसर होगा, तो ऑटोमेटिकली आंसर मेरा डी ऑप्शन ही था, 2A/5। 2A/5 आंखें बंद करके हमको ये आंसर टिक करना था, आंखें बंद करके, क्योंकि बाकी सारे के सारे जो पॉइंट्स थे वो सभी के सभी कॉर्नर पॉइंट्स थे। सेंटर में तो सिर्फ यही पॉइंट एक दिख रहा है मुझे, कहाँ पर दिख रहा है, मेरे इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से। ठीक है जी, तो मास्टर टिप है जी, जल्दी से इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। मास्टर टिप है ये, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अच्छे से दिख रहा था पॉइंट, हमें इतना सोल्व करने की भी ज़रूरत नहीं थी, बट स्टिल क्योंकि हमने सोल्व किया तो पॉइंट पक्का से याद रखिएगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो कैसे निकल आते हैं, वो भी आपको याद रखना चाहिए कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी के जो पॉइंट्स थे वो हमने कैसे कैसे निकाले, वो भी अच्छे से आपको याद रखने हैं। ठीक है जी, और ये सब चीज़ हमने 24th क्वेश्चन में की। आई होप ये सब आपको समझ आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का हम देखते हैं, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द सर्कल्स ऑफ रेडियस है। ए रेडियस ऑलरेडी गिवन है। अब देखिए जी, सर्कल की इक्वेशन लिखनी है हमने, सर्कल का सेंटर एच के मान लेते हैं स्टैंडर्ड पॉइंट, तो सर्कल की इक्वेशन क्या आ गई, x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस तो a गिवन है, a स्क्वायर। अब a तो गिवन है, ये तो फिक्स है, हमने अपनी तरफ से आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स जो थे इस सर्कल की इक्वेशन के लिए कौन से लिए, h एंड k, दो लिए। तो मुझे इसका मतलब यहाँ पर आप देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है वो डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है ना हमने। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकल कर आएगी, कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट करके, और मुझे कितने कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट करना पड़ेगा, दो कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट करना पड़ेगा, दो कॉन्स्टेंट्स एलिमिनेट करने पड़ेंगे। इसका मतलब मुझे हमेशा ये बात ही हमें पता होती है कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। जितने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट होते हैं उतने ही ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन निकल आएगी। यहाँ पर मेरा आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट 2 हैं, तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी 2। इसके लिए कुछ भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। रेडियस ए को काउंट नहीं करना, वो गिवन है। हमने अपनी तरफ से आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स कितने लिए, 2, एच और के सेंटर के लिए, तो 2 आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी 2। ठीक है जी, आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये आप सबको अच्छे से मास्टर पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि ऑर्डर ऑफ, एक सेकेंड जी, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, उसमें जो गिवन है वो काउंट नहीं करना। तो ऑर्डर कितना आ गया हमारे पास, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स जो थे वो हमारे कितने थे, 2 थे एच के, तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2 इज द आंसर। आई होप आप सबको अच्छे से सारी की सारी बातें क्लियर होंगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें कि आप सबको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया। थैंक यू सो मच मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें कि आपको इस वीडियो में सबसे अच्छी टिप कौन सी लगी। वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पहुंच सके वीडियो आपकी तरफ से, मेरी तरफ से। ठीक है जी, थैंक यू सो मच वंस अगेन। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सबने मेरे इस चैनल को इतना प्यार दिया। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।